वेलकम बैक टू माय चैनल कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। जैसे कि आप सब जानते हो कि बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो 4 रहते हैं। उनमें से पहला ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड रहेगी, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, एंड जो थर्ड पे है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, एंड जो फोर्थ है दैट इज़ बायोफिजियोलॉजी। हम इन चारों सब्जेक्ट्स का एक एक करके इनका सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, इसका जो पहला यूनिट है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमें यही देखना है कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसकी, क्या क्या सेल्स इसमें यूज़ होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में फंक्शन करते हैं। इसमें हम देखेंगे, हम सपोज न्यूरॉन सेल को देखेंगे, इसमें हम यहाँ सपोज इसमें देखेंगे न्यूरोग्लिया को हम देखेंगे। इसमें यहाँ हम देखेंगे कि सिंपली हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब फ्रॉम किसी मतलब बॉडी के पार्ट से लेकर ब्रेन तक वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन सिग्नल्स को हम देखेंगे। या इसमें हम CNS सिस्टम देखेंगे जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली जो होता है दैट इज़ ब्रेन होता है उसमें, या उसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो सब उनके हम फंक्शन देखेंगे उसमें, वो सब हम इसमें देखेंगे उनकी क्या फंक्शन है, कैसे क्या फंक्शन करते हैं वो। ठीक, ये फर्स्ट यूनिट में इतना ही है, ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं है। तो आते हैं फिर सेकंड यूनिट पे जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। इसमें एनाटॉमी ऑफ GI ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखेंगे। यहाँ इसमें हम देखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से हमारी बॉडी के पार्ट्स यूज़ होते हैं। सपोज स्टमक होता है, इंटेस्टाइन हो जाएंगे, तो इसमें हम उनकी फंक्शन देखेंगे। सपोज स्टमक में कैसी एसिड प्रोडक्शन होती है, फिर एसिड हमारे फूड के साथ क्या बिहेव करता है, मतलब कैसे हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हमारी बॉडी में, वो सब हम इस सेकंड यूनिट में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। नाउ इसमें और एक टॉपिक आपको मिले दैट इज एनर्जेटिक्स। ठीक, एनर्जेटिक्स में हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में ATPs कैसे बनते हैं, जैसे कि मतलब उसकी जो ATP दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, हमारी बॉडी में क्या रोल अदा करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। या इसमें फॉस्फेट या BMR, ये सब इसमें हम सेकंड यूनिट में ही डिस्कस कर लेंगे। ये सब आपको हमारी इसी चैनल कैश फार्मा पे आपको मिलेगा। बस आपको कोऑपरेट करना है, लाइक करनी है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको A to Z अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलेगा। नाउ आते हैं यूनिट थर्ड पे, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम इसमें बात करेंगे कि हमारे नाम से आप देखेंगे कि इसमें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखना है, जैसे कि हमारी बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन होती है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं। जैसे कि हम कहेंगे रेस्पिरेशन में मेनली पर जो मतलब इंपॉर्टेंट रोल या वाइटल रोल जो प्ले करता है दैट इज लंग्स। सपोज उसके हम लंग्स की फिजियोलॉजी हम देखेंगे, उसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे, लंग्स कैसे हेल्प करता है हमें रेस्पिरेशन में। इसमें सब और भी लंग वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है एंड रिसक्शन मेथड्स हैं। ठीक, उसके बाद जो सेकंड इसका जो टॉपिक है दैट इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट देखेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ किडनी। देखो यूरिनरी सिस्टम में हमें जो मेन जो हमें पढ़ना है दैट इज किडनी एंड नेफ्रॉन, क्योंकि दो बेसिक एलिमेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। ठीक, इसमें हम किडनी की फिजियोलॉजी देखेंगे, इसमें किडनी कैसे वर्क करता है, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है यूरिन सिस्टम में। ठीक, या इसमें हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, यूरिन कैसे बनता है हमारे बॉडी में, यूरिन फॉर्मेशन कैसे, उसकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे। यहाँ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यूनिट 4 की तरफ चलते हैं हम। यूनिट 4 आपको मिलेगा एंडोक्राइन सिस्टम। नाम से अगर देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम दैट मीन्स कि इसमें ग्लैंड्स के बारे में बात की जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, उसकी उनकी क्लासिफिकेशन मतलब कौन कौन सा हार्मोन इसमें रिलीज होता है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है, इसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है, या पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है हमें। इन सब ग्लैंड्स के बारे में हमें एक डीप डिस्कशन करना है। या पैनक्रियाज है, पाइनियल ग्लैंड है, थाइमस है, एंड डिसऑर्डर्स। ठीक, हो गया ये फोर्थ यूनिट। उतना टिपिकल है नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट को समझना है, बाकी तो इजी है ही है। बाकी हम है यहाँ पे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से आपको इस चैनल पे मिलेगा। अब आते हैं यूनिट 5 पे दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम, मेनली जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो ही होते हैं, मेल होता है फीमेल होता है, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज मेल में सेक्स हार्मोन्स कैसे बनते हैं, फीमेल में कैसे बनते हैं, मेल में स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, या oogenesis फीमेल में वो कैसे प्रोसेस होती हैं, वो सब इस 5th यूनिट में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट, इसमें फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या आपको मेल के बारे में आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, वहाँ पर है
इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में कुछ कहा है, दैट मीन्स के क्रोमोसोम्स के बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए बारे में, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे बॉडी में कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, या जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कुछ नॉलेज दी गई है यहाँ पर। ये सब इसमें हम देखेंगे यूनिट 5 में। अगर हम बात करें इन 5 यूनिट में जाएँ जो आपको मिलेगा, दैट इज फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 5th यूनिट, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको आपको ज़्यादा फोकस रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखना होगा। तो इसमें फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं हम यूनिट 1 से, जो सेकंड सेमेस्टर आपका है ना। तो पहले हम एचजीपी से स्टार्ट करेंगे, एक एक यूनिट करके हम इसको सब इसी चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाकी टिल देन बाय।